प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की सुबह प्रभु आपसे बात करे और प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हो जाए, उनको कुछ खास बातों पर ध्यान देना है। और वो बातें ये है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु का आपको धन्यवाद करना है। चाहे अच्छे दिन कटे या बुरे दिन कटे, परमेश्वर से लगातार जुड़े रहना है, लगातार प्रार्थना में रहना है, लगातार वचनों को पढ़ते रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन एक आईना है और उस आईना में जब आप घुसेंगे तो परमेश्वर आपकी गंदगी को साफ करेंगे और परमेश्वर आपकी कमियों को दूर करेंगे। हालेलुया। आपको जब बुरी परिस्थिति आए तो भी किसी को निंदा की बात नहीं कहनी है, सबसे प्यार करना है, दुश्मनों को माफ करना है और दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है। और दूसरी चीज कि हर एक बुरी परिस्थिति में परमेश्वर का ही धन्यवाद करना है। और यदि परमेश्वर के नाम से कोई आपको सताए तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है और अपने आप को धन्य समझना है। हालेलुया। और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिससे परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने पाए। निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, उपवास करना है। हालेलुया। पाप से बचना है। और हम कई बार अपने आप से कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे परमेश्वर, कि मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो सके। हालेलुया। और लगातार परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में प्रभु जो आपने योजना, जो मर्जी रखी है वो पूरी होने पाए। और हर एक जीवित चर्च के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सबके लिए आपको कंटिन्यू प्रार्थना करनी है। जिसे ज़रूरत है उसे उस जिसे ज़रूरत है प्रार्थना की, आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अपने आस पास पड़ोस के लिए, सबके लिए आपको प्रार्थना करनी। यदि आपकी बुलाहट है परमेश्वर में, यदि परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में, यदि परमेश्वर की मर्जी है आपके जीवन में कुछ, तो आपको इन बातों से होकर के गुजरना है। हालेलुया। और आपको ध्यान देना है कि आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो आप सेल्फिशनेस की प्रार्थना ना करें। आप वो प्रार्थना करें जो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर चाहते हैं वो प्रार्थना आप कैसे करेंगे? जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। और पवित्र आत्मा आपको गाइड कैसे करेंगे? जब आप लगातार पवित्रताई में होकर चलेंगे। यदि पवित्रताई में नहीं होकर चल पा रहे हैं तो भी परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे और सामर्थ्य मांगेंगे, तब परमेश्वर आपको वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य देंगे कि आप पवित्रताई में होकर चलने पाए। जब आप पवित्रताई में होकर चलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे, और जब गाइड करेंगे तो वो बताएंगे कि आपको किस विषय पे क्या प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करने लग जाएंगे तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो ये जितनी बातें मैंने बताई है, ये एक मोटी मोटी शॉर्टकट बातें हैं। अगर इस बातों को, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो परमेश्वर की योजना को आप अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कुछ बड़ी होगी तो याद रखना, सताव आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगी। कई बार अपने ही साथ छोड़ देंगे, कई बार अपने लोग ही हमारे विरोधी बन जाएंगे, कई बार अपने लोग ही हमें पसंद नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत बड़ी है तो आपको उस टाइम अड़े और खड़े रहना है और परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है कि यस प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और आपको वो हृदय परमेश्वर से मांगनी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे नहीं हो पाता है, हमें बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ फेस कर सकते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह में हम पूरे सिद्ध होते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको याद रहे, इन सब बातों के थ्रू आपको एक बात याद रहे कि परमेश्वर की योजना जिसके जीवन में होती है वो एक आसान और नॉर्मल लाइफ से होके नहीं गुजरता है। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर एक आराम से जीवन जीने वाले की जिंदगी में परमेश्वर अपनी योजना को क्यों देंगे, क्यों पूरी करेंगे। हालेलुया। जब दुख आएगा, डर आएगा, सताव आएगा तो वो भाग जाएगा और परमेश्वर की आधी अधूरी योजना रह जाएगी। इसलिए परमेश्वर पहले हमें तोड़ते हैं, नम्र करते हैं। जैसे सोना को बहुत ज़्यादा तपाया जाता है, प्योरिटी निकाली जाती है, उसी तरीके से पहले परमेश्वर आपको निकालेंगे, उसके बाद परमेश्वर आपको अपनी योजना के लिए आगे तैयार करेंगे। तो हर किसी एक बंदे के लिए परमेश्वर की एक योजना है और आप परमेश्वर की योजना को पूरी करें।
और परमेश्वर की मर्जी को पूरी करें, इच्छा को पूरी करें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्यों के बीच में मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, और ऐसा होगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो जितने लोग हैं चाहते हैं परमेश्वर की सेवा करना, उनकी बुलाहट है, उन्हें कई बार समझ नहीं आता है, लेकिन ये मैसेज आपको बहुत मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुत आयत से ब्लेस करे। और सच में आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी मर्जी को पूरी करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता पवित्र आत्मा जी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, प्रभु जी जिसके लाइफ में आपकी योजना है, मर्जी है, चाहत है, इच्छा है। परमेश्वर आयु 42:2 में लिखा कि यहोवा की युक्ति को कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर मैं घोषणा करती हूँ कि यहोवा की युक्ति इनके जीवन में कोई टाल न सके, प्रभु पूरी होकर रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।